Cocaine and marijuana in there. That's all it is. The combination. दोस्तों लेटर ऑन स्टार्टिंग मैं इलॉन मस्क के बारे में आप सबको पहले 15 फैक्ट्स बता दूं जो शायद आपको इससे पहले किसी भी वीडियो में नहीं देखने को मिली हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी वॉइस ओवर की वीडियोस बनाना जैसी वीडियोस मैं बनाता हूं तो हमारा कोर्स है अर्न डिजिटल मार्केटिंग का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इलॉन मस्क का जो जन्म हुआ वो 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास 3 कंट्री की सिटीजनशिप है। फर्स्ट साउथ अफ्रीका, सेकंड उसके बाद ये कनाडा चले गए एंड 2002 से ये अमेरिका में रह रहे थे। इनकी कंपनी की लिस्ट में बताऊं तो पहला इनके पास न्यूरोलिंक, फिर दूसरा स्पेसएक्स, तीसरा टेस्ला, चौथा जिप2, नेक्स्ट x.com, सोलर सिटी, हाइपरलूप, फिर उसके बाद बोरिंग कंपनी इन्होंने नई ओपन करी। और कुछ कंपनी के ये सीईओ तक रह चुके हैं, जैसे पेपल के। पेपल जो था वो पहले x.com था। x.com और पेपल साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जो कि पेमेंट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट और पेमेंट करते थे। इनका ये काम था पेपल का और x.com का। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे तो आपस में ये 2 कंपनी एक साथ हो गई। 2002 में जब इस कंपनी ने अपने शेयर्स आईपीओ में इशू करे तब 70% शेयर ईबे ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में, जिसमें इलॉन मस्क को सबसे ज्यादा शेयर मिला। और स्टार्टिंग में तो इलॉन मस्क ने एक गेम बनाया था जिसे $500 में सेल किया। उसके बाद उन्होंने अपना जिप2 एक कंपनी बनाई थी जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसे उन्होंने $340 मिलियन में सेल किया था। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि x.com उन्होंने फिर से बनाया और पेपल के साथ आपस में कोलैबोरेट हो गए, जिसे $1.5 बिलियन में ईबे ने खरीदा था। और जितने भी पेपल के फाउंडर्स निकले वहां से उन सब ने कुछ कुछ क्रिएट किया, जैसे कि 2005 में यूट्यूब क्रिएट हुआ, 3 को फाउंडर्स निकले, लिंक्डइन बना, ये सारे पेपल से ही जुड़े हुए लोग थे। इलॉन मस्क ने भी अपनी 2 कंपनी बनाई, स्पेसएक्स और टेस्ला, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लिंक से हटके थी दोनों। अच्छा, स्पेसएक्स की भी कहानी बताऊं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जब इन्होंने अपना 2002 में पेपल सेल किया तब ये रशिया गए। वहां से इन्होंने क्योंकि काफी बुक्स पढ़ते थे, हमेशा बुक्स बहुत लबड़ते, तब इन्होंने सोचा कि चलो भाई मार्स पे जाया जाए। तभी रशिया गए, वहां पे इन्होंने कुछ कंपनियों के साथ डील की कि हमें सैटेलाइट्स चाहिए। तो वहां पे तकरीबन एक सैटेलाइट से एक रॉकेट $1 मिलियन का रेट लगाया गया। इनको लगा कि बहुत ज्यादा है, क्यों ना खुद की कंपनी खोल दी जाए। इसीलिए इन्होंने उस टाइम आके अमेरिका में स्पेसएक्स एक कंपनी खोल दी और उस स्पेसएक्स में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया। और उसके बाद जो उन्होंने टेस्ला खोला उसमें $70 मिलियन लगाया। उसके बाद जो सोलर सिटी नाम की एक कंपनी उन्होंने 2006 में ओपन करी, उसमें इन्होंने $10 मिलियन लगाए। हम हमेशा कहते रहते हैं कि आप एक टाइम पे एक ही काम करिए। यही वो शख्स था जिसने पेपल सेल किया और 2-2, 3-3 कंपनी एक साथ खोल डाली। स्पेसएक्स और टेस्ला ऐसी बड़ी कंपनीज, इनोवेटिव आइडियाज वाली कंपनी के 2 को फाउंडर्स थे उस टाइम ये। और ये इनोवेटिव आइडियाज के तो शौकीन है ही। फिर उन्होंने 2015 में एक और कंपनी खोली ओपन एएल के नाम से, जो कि बेसिकली फ्रेंडली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई सिस्टम जिसे हम कहते हैं। एआई सिस्टम अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ये वो सिस्टम होता है जो आपकी एक्टिविटी को देख के आने वाले नेक्स्ट आप क्या करेंगे उस चीज को पहले ही वो जज कर ले। जैसा कि आप जब अपना जीमेल में लिखते हैं हाउ आर तो यू का पहले ही आ जाता है। ये एक एआई सिस्टम है, उसका एक बेसिक पार्ट है जो कि 2015 में इलॉन मस्क ने ओपन किया। फिर 2016 में इन्होंने न्यूरोलिंक फाउंड किया। ये कंपनी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को फोकस करती है। फिर मस्क ने सबसे लास्ट कंपनी जो उनकी द बोरिंग कंपनी ये फाउंड किया। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि टनल के थ्रू ट्रैफिक जैम से बचने का एक तरीका है। जैसे इन्होंने बताया कि सपोज दैट जब आप न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जा रहे हो, रास्ते में आपको ट्रैफिक मिला, तो एक टनल सिस्टम होगा जहां पे आप बटन दबाएंगे और उस टनल में चले जाएगी आपकी गाड़ी और 200 की स्पीड से, जहां पे कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं होगा और आप बहुत कम टाइम में एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंच सकते हैं। तो कई बार बहुत से रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा कि जहां फ्यूचर फ्लाइंग कार का है कि उड़ने वाली कार, वहां पे आप टनल के अंदर से कार ले जाना चाहते हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जब आप अपनी आईज ओपन करें और आसमान में कार चल रही हो, पॉल्यूशंस, साउंड पॉल्यूशंस, ऐसी चीजें आपको सुनाई दे रही हो? नहीं, जब आप टनल्स के अंदर से कारें जाती हैं, जितने उन्होंने एक एवरेज फिगर दिया, वहां से ना तो साउंड आएगा ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इस कंपनी में 90% शेयर उनके खुद के हैं और जो कंपनी काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी
चाहे वो बड़े यूट्यूबर्स को अगर आप फॉलो करते होंगे तो कैसी नेस्टर भी वहां गए थे, उनकी वीडियोस आपने देखी होंगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब आयरन मैन के बहुत बड़े फैन हैं, और जिनका रियल नेम रॉबर्ट डाउनी है वो खुद इलॉन मस्क के बहुत बड़े फैन हैं। वो उन्हें अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। आयरन मैन के लिए उन्होंने जो खुद इलॉन मस्क के स्पेसएक्स में जाके ही बहुत सारी शूटिंग करी थी, और उनके कई सीन्स और रोल उन्होंने उनके साथ बैठ के डिस्कस किया, जिसमें एक कैमियो भी है इलॉन मस्क का उस फिल्म में। अच्छा, ये कार के बड़े फैंस हैं। इन्होंने जेम्स बॉन्ड की आई 1971 में जो फिल्म आई थी द स्पाई हु लव्ड मी, वो कार भी इलॉन मस्क के पास है, और वो उसे एक सबमरीन में कन्वर्ट करना चाहते थे जैसा उन्होंने देखा था। और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि इलॉन मस्क एक्समैन के बहुत बड़े फैन हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जो रोबोट्स हैं उनके कुछ नाम एक्समैन के कैरेक्टर्स पे रखे जाएं, जैसे वोल्वरीन, स्टॉर्म, एक्साइवर, और ऐसा वो रखने वाले भी हैं। और कई बार लाइफ में उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस इंसिडेंट को हंसते हुए गवा दिया और हमेशा कहते हैं कि थैंक गॉड मेरे फिंगर्स सेफ हैं आज। अच्छा, उनमें एक पढ़ने का जो कीड़ा है ना भाई, वो एक अलग टाइप का ही है। दिन के 13 से 14 घंटे किताबों में रहना। 9 साल की उम्र से ही उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना शुरू कर दिया था। और आज के टाइम पे इलॉन मस्क टेस्ला में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, जिससे गाड़ियां इलेक्ट्रिक कैमरे की सहायता से, वो कहते हैं कि कैमरे हमसे ज्यादा अच्छी नजरों से देख सकते हैं, जिसमें ड्राइवरलेस कारें हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2016 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल की लिस्ट में 21 रैंक पर थे, और 2017 के अकॉर्डिंग इनकी नेट वर्थ 22.8 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी, और फोर्ब्स की लिस्ट में ये 54 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। अच्छा, ये भी बड़े खुरापाती थे। 1995 में इन्होंने साइंस और फिजिक्स में पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, और सिर्फ 2 साल के बाद ही ड्रॉप आउट कर दिया और एंटरप्रेन्योरशिप करियर बनाने के लिए वहां से निकल गए। उनका सपना है कि स्पेसएक्स की सहायता से वो मार्स पे पहुंचे और साथ में कम से कम 1 बिलियन लोगों को यहां से लेके जाए। वो कहते हैं कि मैं जब मरूं तब चांद पे मरूंगा। और हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे, फैमिली बड़ी, इसमें इंसान तरक्की नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके 6 बच्चे हैं। उन्होंने 3 शादियां करी। वट एवर द रीजन, डिवोर्स किससे हुआ, 2 बार डिवोर्स हुआ, शादी हुई, पर्सनल मैटर में अगर हम इंटरफेयर नहीं भी करें तो ये भी तो एक समय था जब शादी हुई, टूटी, डिवोर्स हुआ, 6 बच्चे हुए। ये सारी चीजें मैनेज करके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। कई लोगों के लिए वो आज एक रोल मॉडल के काम करते हैं। और टेड में जब वो आए तो एंकर ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े इनोवेटिव आइडियाज लेते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता, इतने बड़े बड़े रिस्क लेते रहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं, तो तुम क्यों डर रहे हो? अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, आप खुद सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने x.com बनाई, जिसका काम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे था, पेमेंट ट्रांजैक्शन लेना देना, और उसने मार्स पे जाने की सोच ली। जब स्पेसएक्स बना और 2006 में सिर्फ 30 सेकेंड्स में जाके रॉकेट क्रैश हो गया, उसके बाद 2007 में, 2008 में सेकेंड थर्ड टाइम जाके वो क्रैश होता रहा, तब भी जाके इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। कोई भी इंसान होता तो उस टाइम हार जाता। और 28 सितंबर 2008 को जब उन्होंने 4th टाइम फैल्कॉन 1 जो रॉकेट था वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अर्थ के ऑर्बिट में, तो हिस्ट्री मेड हो गई। और वो हिस्ट्री ये थी कि फैल्कॉन 1 बिकम द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट टू ऑर्बिट टू द अर्थ, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में पहली रॉकेट थी किसी प्राइवेट कंपनी की। और उसके बाद नासा से इनको 23 दिसंबर को $1.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि हैंडल करेगी कार्गो ट्रांसपोर्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एक इंटरेस्टिंग बात है कि नासा ने कहा हम 2050 में मार्स पे लोगों को भेजेंगे, स्पेसएक्स ने कहा हम 2025 में लोगों को भेजेंगे। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि 2011 में स्पेसएक्स ने पब्लिकली अनाउंस किया कि हम रियूजेबल जो रॉकेट्स हैं इस सिस्टम को डेवलप करेंगे। इस प्रोग्राम को कई बार फेल हुए, कई बार फेलियर अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन फाइनली स्पेसएक्स अचीव द सक्सेसफुल लैंडिंग एंड रिकवरी ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन दिसंबर 2015। उसके बाद 2017 में स्पेसएक्स ने फिर से रिलॉन्च्ड किया यूज्ड रॉकेट को एंड बॉट इट बैक अगेन लैंडिंग इन द ओशियन, और ओशियन में उसकी लैंडिंग करवाई, जो कि अपने आप में एक अद्भुत माना जाता है। और इलॉन मस्क निकोलो टेस्ला से भी बहुत इंस्पायर हैं, इसीलिए उन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी खोली। निकोलो टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक में उनका बहुत बड़ा नाम है। एडिशन के बाद उन्होंने बहुत सारे इन्वेंट करे। लोग कहते हैं कि एडिशन जो थे वो बिजनेस माइंडेड थे और निकोलो टेस्ला सोशलिस्ट थे, समाज सेवा के लिए उन्होंने बहुत काम किया।
तो इसलिए उन्होंने टेस्ला नाम रखा अपनी न्यू इन्वेंट इलेक्ट्रिक कार के लिए। और एक रिपोर्टर ने उनसे एक और बात पूछी कि सर आप आपके जो 6 बच्चे हैं, उस टाइम उनके 5 ही थे जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल भेजेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। एक्चुअल में स्कूल्स में वो सारी चीजें नहीं बताई जाती जिससे उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी आए और आगे उनको क्या अचीव करना है वो चीज सीखे। उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का एक स्कूल बनाऊंगा जहां पे इन चीजों के लिए एक प्रॉपर एक सेगमेंट होगा कि वो बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं और उनको उन्हीं चीजों में ज्यादा फोकस दिया जाए। तो दोस्तों, इनकी स्टोरी समझने के बाद हमें एक चीज लगता है कि जिस चीज में आपका दिल करे वो काम करे, चाहे दुनिया लाख कितनी कोशिशें करे उसे रोकने के लिए, मत रुकिए। क्योंकि अगर आप जीवन में असफल भी हुए तो कम से कम आपको गिल्टी तो नहीं होगी। इलॉन मस्क ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिसमें उनको सक्सेस नहीं मिली होगी, लेकिन वो रुके नहीं। जब कभी आपसे कोई लोग कहे एक टाइम पे एक ही काम करो, तो मत सोचिए ऐसा। अगर आपको लगता है कि वर्क विद 2 and 3 थिंग्स इन योर लाइफ, तो उन चीजों में करिए। ये जरूरी नहीं कि आप उन्हीं चीजों में लगे रहें। और हमेशा आगे बढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं हो सकती कि आप गलतियां करके भी उस चीज को ठीक कर लें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी वॉइस ओवर की वीडियोस बनाना जैसी वीडियोस मैं बनाता हूं, तो हमारा कोर्स है अर्न डिजिटल मार्केटिंग का। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। और ऐसे ही फेमस पर्सनालिटी जिनकी लाइफ से हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ऐसी स्टोरीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।